आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तुला राशि के लिए ये दिन अच्छा है। घर गृहस्थी में थोड़ी सी परेशानियां जरूर दिख रही हैं, लेकिन समाज में आप नाम पैदा करेंगे और आपके लिए अच्छा समय है। धन अर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दिन ठीक रहने वाला है। आप एक सावधानी बरतें इस दिन। अपने गाड़ी को, अपने वाहन को बहुत ढंग से कहीं पार करें और ध्यान से चलाएं। उपाय क्या करेंगे? ओम रुद्राय नमः का जप करें, अपने काम पर जुटें। वृश्चिक राशि, आपके लिए यह दिन अच्छा है। संघर्ष जरूर होगा, लोग परेशान करने की कोशिश करेंगे लेकिन विजयी नहीं होंगे, इसलिए आप निर्बाध गति से अपने काम पर जुट जाइए, चलते रहिए, बढ़ते रहिए। बस एक सावधानी रखिएगा कि इस दिन गुस्सा और घमंड यह नुकसान पहुंचाएगा। आप क्या कीजिएगा? लाल मसूर की दाल का दान किसी मजदूर को कर दीजिए, प्रभु जी दिन अच्छा गुजारेंगे। धनु राशि के लोगों को इस दिन सोच समझ कर निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि कुछ परेशानियां हो रही हैं निर्णय की वजह से। आपके निर्णय की वजह से आपको कुछ गंभीर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए बहुत सोच समझ कर निर्णय लें, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। एक सावधानी रखें, इस दिन आप किसी को धन न दें और एक उपाय कर लें और गंगणपताय नमः का जप करके फिर अपने काम पर जुटें। प्रभु जी कृपा करें। मनीष जी से बात करते हैं, हमारे साथ हैं जी। राम राम। गुरु जी चरण स्पर्श। मैं लखनऊ से मनीष जी राम राम। बताइए डेट ऑफ। मेरी जन्म तारीख है 9 अक्टूबर सन 1970, 1970। और जन्म का समय सवेरे के 2:45 सुबह के। और जन्म स्थान लखनऊ, यूपी। बताइए, समस्या बताइए। गुरुजी, जो अपने विवाह के बारे में पूछना था, उसमें अभी तक विवाह हो नहीं पाया, बहुत विलम्ब हो रहा है। हर बार बात चलती है लेकिन किसी न किसी कारण से बीच में ही समाप्त हो जाती है। उसी के लिए अगर कुछ उपाय। देखिए, विवाह का सुख आपको है नहीं। मेरे ख्याल से उसकी कोशिश मत करिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सुख नहीं है। किसी तरीके से उपाय से हो भी जाएगा तो उसका कोई नतीजा निकलना नहीं है। वो किसी कारण से वो खंडित ही हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, रिश्ता चल नहीं पाएगा। ठीक है ना? फिर भी अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो हर शनिवार सरसों का तेल और उड़द की दाल का दान करना शुरू कर दीजिए, और आगे जैसे प्रभु इच्छा। एक चीज़ और सुनिए, अटैच्ड टॉयलेट का एक छोर ऐसा ज़रूर हो, यानी एक दीवार ऐसी ज़रूर हो, जो कमरे में टॉयलेट्स होते हैं ना, उसमें एक दीवार ऐसी हो जहां हवा और प्रकाश आता हो। आजकल घरों में एक ट्रेंड चला है पत्थरों का प्रयोग। अब देखिए, क्लाइमेट के अनुसार जैसे पहाड़ों वगैरह पे वहाँ तो मजबूरी है, लेकिन अदरवाइज घर में पत्थरों का बहुत अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती रहती हैं। कमरे में घुसने से पहले एक ऐसा पायदान जरूरी है जिसमें आपके पैर और जूते वगैरह ये साफ हो सकें। बिस्तर से उतरते समय पाँव को इस प्रकार रखिएगा कि वो या तो चप्पल में सीधे जाएं या फिर पायदान में जाएं। पाँव को सीधे जमीन पर सुबह सुबह नहीं रखना है। यदि किसी खास काम से जाएं पर काम ना बना करे तो ये देख लीजिएगा कि घर से निकलते ही कहीं एकदम ढलान तो नहीं है। 10-20 मीटर के अंदर कोई ढलान तो नहीं है। अगर ढलान आता है, घर से निकलने के बाद कुछ कदम चलने के बाद अगर कोई ढलान आता है तो इसका मतलब आपकी किस्मत में भी ढलान आएगा, और आपकी नहीं, आसपास के सब लोगों के साथ ये दिक्कत होगी। अब उपाय क्या करें? पानी पी के घर से निकलिए, बस इतना सा उपाय करना है।
लोगों को ये होड़ है आजकल कि घर पूर्व में हो, उत्तर में हो, वैसे इन सबकी कोई जरूरत नहीं। दक्षिण का घर भी खूब फलता फूलता है। घर के दिशा घर खरीदने वाले की दिशा के अनुकूल होनी चाहिए बस। ग्रह से दोनों का तालमेल हो जाना चाहिए। अगर है तो दक्षिण भी ठीक है और नहीं तो उत्तर भी बुरा है। फिर भी मान लीजिए कि उत्तरमुखी घर नहीं है तो ये देखिए कि आपका गृहस्थ में अशांति है, और अगर है तो घर से तामसिक चीजों को निकाल कर फेंक दीजिए। गुटखा, पान, तंबाकू, ड्रिंक्स सब निकाल के फेंक दीजिए। एक और चीज है, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिसमें धन नहीं रुकता। धन नहीं रुकता तो तिजोरी में शमी, गूलर, हल्दी या पीपल, इनमें से किसी एक की जड़ जरूर रखिएगा। घर में झगड़े रहते हैं तो कैक्टस कभी मत रखिएगा, और किसी कारण विशेष से अगर रखने भी पड़े तो पश्चिम में रखिएगा। केले का पेड़ घर के अंदर, बाउंड्री के अंदर कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर है तो गर्भवती महिला भी है घर में। और ये जो मैंने अभी आपको बताए थे, ये सारे सिम्टम्स घर में कहीं हैं तो सराहने धनिया जरूर रखिएगा। घर के अंदर गरीबी है और आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते, जीने आदि का दोष है, एंट्रेंस का दोष है, तो आप एक काम तो कर ही सकते हैं कि पति पत्नी एक साथ बैठकर श्री यंत्र की पूजा करें, आपस में अहंकार खत्म करें और लड़ाई झगड़ा बंद करें। घर में तरक्की अपने आप होने लग जाएगी, देख लीजिएगा करके।